अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान को कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। यकीनन आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, ऐसी जो गारंटी है वो राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम लेती है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, बहुत ही सिंपल से सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेरी कॉलीग मौजूद हैं सबीन। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। रबैका कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? या आपने मुझे कॉलीग कह के तो कर दिया, अब मैं अच्छी नहीं हूँ बिकॉज वी आर गुड फ्रेंड्स। आई थॉट बहुत अच्छी, ये तो है। आई थिंक वो स्क्रीन में नजर आ रहा है, पूरी हमारी टीम को भी पता exactly. है कि आज तुम लोग शो करना और हम दोनों बैठी भी बातें कर रही होती हैं। बिल्कुल रबैका, और मुझे लगता है दिन का आगाज़ हंसी मजाक से, दोस्तों से गपशप करके हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। बिकॉज आजकल जिस तरह से कोरोना के दिन भी हैं, कोरोना भी है, तो लोग जो है वो बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं कि दिन में कहाँ जाना है। एसओपीज़ का लाजमी हमने ख्याल रखना है हर तरह से, लेकिन ये अपने जहन में रखना है कि एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करना है। ऐसा ना हो कि आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हों, क्योंकि डेफिनेटली जब आपके दिमाग में कोई भी टेंशन चल रही होती है, कोई भी प्रेशर होता है आपके ऊपर, तो आप दूसरे से अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहे होते। लेकिन पूरे दिन में इसका ख्याल रखना है बिकॉज रबैका मुझे लगता है कि एक नेकी ये भी होती है कि आप किसी के साथ मुस्कुरा के भी बात करते हैं, आप किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले आए किसी तरीके से। वरना वो नॉर्मली हम लोग ये कंप्लेन करते हैं ना कि लोग हंस के बात नहीं करते, खुश अखलाकी से बात नहीं करते। तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी के साथ मुस्कुरा कर बात करेंगे या किसी को वेलकम करेंगे बहुत ही खुले दिल से, तो यकीनन उस इंसान का दिन भी अच्छा होगा और एटलीस्ट वो ये आपसे सीखेगा ज़रूर कि अच्छी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही खुश अखलाकी से आप दूसरों को वेलकम करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करती हैं। आज हमारे सेगमेंट्स हैं बहुत ही कलरफुल। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ किड्स सेगमेंट के हवाले से, तो अरजान जो हैं आज वो कुछ LCDs पे बात करना चाहते हैं और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा नहीं, ये सरप्राइज़ है। मैंने कहा क्यों, आपको क्या लगता है कि मैं बहुत पुरानी, वो जो बड़े बड़े टीवी होते तो उसके टाइम के? उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अरजान जो है आज कुछ LCDs पे जो है वो बात करने जा रहे हैं। अब वो हमने बताया ना कि बच्चे जो हैं वो अब बड़े हो गए, हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। रबैका, इसके अलावा हम लेके आएंगे दो अच्छी खबरें, तीन अच्छी खबरें। हम दोनों लेके आएंगे। हाँ, दो अच्छे लोग तीन अच्छी खबरें लेकर आएंगे। एग्जैक्टली, तीन अच्छी खबरें ताकि हम आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा कर दें। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे ट्रेनर काशिफ, जो कि सुबह सुबह जगाएंगे और कहेंगे हरी अब जी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। और जी फुल बॉडी वर्कआउट है, बहुत इंटेंस वर्कआउट होता है फुल बॉडी। क्योंकि जिस तरह हम अभी काशिफ से यही बात कर रहे थे कि हाँ, तो वो खैर अच्छी बात ये है कि काशिफ हमारे कॉलीग भी हैं, तो वो हमें भी बहुत छोटी छोटी सी टिप्स जो है वो बता रहे होते हैं कि आप जो है अपनी रूटीन में ये चीज़ें रखें। नॉर्मली हम ये कंप्लेन करते हैं कि रूटीन बहुत टफ है, हम मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम वर्कआउट करना चाहते हैं और एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो वो हमें बहुत हेल्प करते हैं इस हवाले से। बिल्कुल रबैका, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे गुरु जलाल हानिया के साथ, और एक्सपर्ट सेगमेंट में वो हमें बताएंगे कि लोअर बॉडी प्रेशर पॉइंट्स कौन से होते हैं। और वो किसी स्टार की भी बात कर रहे थे, वैसे मैंने उनसे पूछा कौन सा स्टार, उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा अपने सेगमेंट में। तो देखते हैं कि किस स्टार की बात करें, कोई टेक्निक है या वाकई कोई तारे लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। ये पता चले ना, सरप्राइज, आज बहुत सी चीज़ें सरप्राइज में हो रही हैं। लेकिन इसी के साथ सबीन, जो अब हम बात करते हैं हमारे गेस्ट की, तो वो एक मुझे लगता है ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको अपने से बड़े लोगों से सीखने को मिलता है, जो रुतबे में बड़े होते हैं, सबसे बड़ी बात है जो एक्सपीरियंस में आपसे बड़े होते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और ख़ास तौर पर आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बिल्कुल रबैका, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं नजमुल हसनैन हैदर साहब, जो कि एक पंजाबी पोइट हैं, लेकिन इनकी ख़ास बात यह है कि ये सूफ़ी पोइट्री करते हैं, वो भी पंजाबी में, और पाकिस्तान से मोहब्बत का इनका एक अलग ही अंदाज़ है। तो इनसे आज तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे, बहुत सारी गपशप होगी, तो ये जानेंगे अपने आज गेस्ट सेगमेंट में। बिल्कुल, और आई थिंक हमने सारी चीज़ें बता दी और अब हम इंतज़ार के, मैं तो वैसे जो गुड न्यूज़ का सेगमेंट उसका बड़ा इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा। अरजान आज क्या करने वाले हैं उसका बड़ा इंतज़ार। अच्छा, आज गुड न्यूज़ के सेगमेंट में वैसे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको सुनानी है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि आई थिंक इनिशिएटिव्स के ऊपर है कि हम किस तरह से इनिशिएटिव्स नए नए ले सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा है। और हाँ, ऑब्वियसली किड्स सेगमेंट जो है वो तो आज कुछ खास होने वाला है। आज कुछ खास होने वाला है। और अभी सबीन, अभी हमने बातें शुरू कर दी, तो सबीन ने कहना कि बस बहुत हो गई, अभी हमें ब्रेक पे पढ़ना है। अब मैं इससे पहले बताऊंगा किड्स सेगमेंट की बातें भी रबैका हमें अभी बता दे, तो ऐसा नहीं होगा। चलते हैं ब्रेक के जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे तो रबैका मुलाकात करवाएंगे अरजान से। आज देखते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। जनाब, कहीं जाइएगा मत, देते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अरजान, जो बात करने जा रहे हैं एलसीडीज़ पर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप बात करने जा रहे हैं एलसीडीज़ और टेलीविजन्स की एवोल्यूशन, उनकी कुछ ब्रीफ सी हिस्ट्री और मतलब उन कैसे इवॉल्व हुए, कैसे मतलब पुराने वेल आपने देखे होंगे बड़े बड़े टीवीज़ होते थे, अब नए स्लिम और स्मार्ट टीवीज़ आ रहे हैं, उस तरह की एवोल्यूशन। किसी वक्त घर पे टेलीविजन मतलब टीवी पड़ा होता था तो खुशी होती थी कि टीवी पड़ा हुआ है। अब पता ही नहीं चलता, टीवी दीवार पे जो है वो लगा हुआ होता, तो एलसीडीज़, हाँ, तो वो पता नहीं चलता। सो बढ़ते हैं जी अरजान की जो हमारे पास स्लाइड्स हैं उनकी जानिब। पहली स्लाइड, टेलीविजन एंड हिस्ट्री। तो इसकी सबसे पहले मैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इन्वेंट हुए थे, यानी कि जो पहला टेस्ट एलसीडी थी, एलसीडी तो नहीं थी, वो टीवी था। वो 7 सितंबर 1927 में इन्वेंट हुआ था और इसके जो इन्वेंटर थे वो सिर्फ 21 साल के यानी कि 21 ईयर्स ओल्ड थे जब उन्होंने ये इन्वेंट किया था। और उन्होंने इतनी यंग एज में इतना बड़ा काम किया जो कि आजकल की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा। और उसी में हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ना कुछ, क्योंकि एक चीज़ जब इन्वेंट हो जाती है तो उसमें इनोवेशंस हो रही होती हैं। तो आई थिंक टीवी जो है उसी की जो एलसीडीज़ है ना, वो टीवी से ही आगे कंटिन्यू हो रहा है, उसी को इवॉल्व किया गया थोड़ा सा। बिल्कुल जी। अगली साइड हम देखते हैं क्या है इनकी। तो इसकी जो सबसे पहले जो पुराने टीवी आपने भी देखे होंगे, शायद मैंने भी अपने बचपन में देखे थे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। सोचो अगर अरजान आपने देखा है तो मैंने तो बहुत पुराने टीवी देखे होंगे। बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े टीवीज होते थे, लंबे से हैवी होते थे और इनका नाम होता था कैथोड रे ट्यूब। तो ये जो है ना, इनके बीच में आपने उस पिक्चर में देखा होगा राइट साइड पे बीच से एक लंबी सी ट्यूब आ रही होती है पीछे की, जो पूरी एक पिक्चर प्रोसेस करती है, उसको शो करती है और स्क्रीन पे उसको जो शो करने का काम होता है वो इस ट्यूब का काम होता है। तो इस वजह से इसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। इसका मतलब है जो भी स्क्रीन पे चीज़ हमें डिस्प्ले होती थी वो इस जो ट्यूब है उसके थ्रू हम तक पहुंचा करती थी। ओके। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो बिजली बहुत ज़्यादा लेते थे, कैपेसिटी जी, और बड़े होते थे, बहुत ज़्यादा हैवी भी होते थे। तो इस वजह से इसको फिर इवॉल्व किया गया था और इससे जो अगली टाइप आई थी वो एलसीडीज़ थी। वो क्या है जी, उसकी स्लाइड ज़रा हमें दिखाइए और बताइएगा। तो एलसीडीज़ की फुल फॉर्म जो होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेलीविजन्स। ओके, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेलीविजन, एलसीडी जो है उसकी पूरी जो है एब्रिविएशन है, पूरी टाइप जी। तो इसमें जो एलसीडीज़ में जो एवोल्यूशन थी पिछली बार कैथोड रे ट्यूब से, वो ये एवोल्यूशन थी कि कैथोड रे ट्यूब जो है ना बहुत बड़ा सा टीवी होता था, हैवी होता था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेता था। इस एलसीडी में ऐसा हुआ कि उस सारी जो बड़ी सी चीज़ थी उसको एक स्लिम और स्मार्ट चीज़ में कंप्रेस कर दिया गया। मतलब पतला सा होता था। ये वाले एलसीडीज जो होते हैं पतले से होते हैं, आपने भी देखे हुए हैं। बिल्कुल, अब तो पतली एक स्क्रीन है वही होती है और लगता है कि मतलब उसकी मशीनरी कहीं है नहीं है। बस उस सारी ट्यूब को, और मतलब ट्यूब तो नहीं होती एलसीडीज में, लेकिन वो सारी चीज़ें इसमें कंप्रेस कर दी गई हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज था जिसकी वजह से इसमें भी एवोल्यूशन आई। अच्छा, पहले तो टेलीविजन का डिसएडवांटेज, अब एलसीडीज का भी डिसएडवांटेज, और इससे आगे जितनी भी होंगी उन सारों में होंगे। मतलब आज जो है वो अरजान हमें बता रहे हैं कि अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है और अगर डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी है। सो बढ़ते हैं आपकी अगली स्लाइड के जाने पर, देखते हैं कि आपकी नेक्स्ट। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है उसमें क्या एलसीडी में डिसएडवांटेज होगा? क्या होगा वो, मुझे लगता है कि हम एक दीवार को और किसी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूर हमने एलसीडी से करना है? नहीं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ टीवी। तो ये प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल है। इसमें जो एलसीडीज़ है उसका डिसएडवांटेज कवर किया गया था। वो एलसीडी का जो डिसएडवांटेज था वो वाइड एंगल से अगर आप देखते थे ना, इस तरह से अगर आप सामने से देखें एलसीडी को तो वो बिल्कुल सही नजर आता था, आपको पिक्चर अच्छी नजर आती थी। लेकिन अगर आप साइड से देखें, आपने देखा होगा आजकल मोबाइल्स में भी, लैपटॉप्स में भी ब्लैक सा नजर आता है, तो वो उसका डिसएडवांटेज था। अब प्लाज्मा में क्या किया गया, प्लाज्मा टीवीज़ में इनके ऊपर एक शीशा सा बिछा दिया गया, मतलब शीशा लगा दिया गया, जिसकी वजह से आप अगर साइड से भी देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर नजर आती थी। एक और इनोवेशन उसमें हुई कि उसको जो है वो ग्लास उसका बदल दिया गया स्क्रीन का, ताकि जो है उसको जो वो ब्लैक नजर आ रही है स्क्रीन साइड से वो नजर नहीं, वो कलर सही से नजर आए, इसको वाइड एंगल कहते हैं। उसको वाइड एंगल कहते हैं। अच्छा, तो इसमें ऐसा था कि अगर शीशा क्या करता है, शीशा जो है ना चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो शीशा था ये चीज़ें अगर लाइट तेज हो तो ये रिफ्लेक्ट करता था चीज़ें। बिल्कुल। अब है जी टाइप्स ऑफ टीवी में एक और चीज़ आ गई है, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। तो इसमें ऐसा, तो लाइट एमिटिंग डायोड में जो है ना इस रिफ्लेक्शन वाली चीज़ को कवर किया गया था कि रिफ्लेक्शन ना हो। तो इसमें छोटे छोटे, पूरी स्क्रीन पे छोटे छोटे जो है ना डायोड्स होते हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि रिफ्लेक्शन वाइड एंगल से भी आपको नजर आती है चीज़ें और वो रिफ्लेक्शन में नहीं नजर आती। तो ये लाइट एलईडीज इसलिए इन्वेंट हुई थी। बिल्कुल। और अगली स्लाइड क्या है जी अरजान की, हमें बताइएगा। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ओएलईडी।
तो ये आजकल मतलब ये वाली और इससे जो अगली टाइप है ये ज़्यादातर घरों में आपको नज़र आती है। तो ये इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो पिक्चर है ना उसके कलर्स बहुत ब्राइट होते हैं, मतलब क्लियर डीप कलर्स होते हैं उसके। अगर आपने देखा होगा कुछ टीवीज़ में ब्लैक कलर जो होता है ना, अगर आप टीवी मतलब ऑफ करें तभी वो फुल ब्लैक होता है, वरना अगर कोई ऐप है ना जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है तो आपको थोड़ा थोड़ा वाइट सा नजर आता है, बिल्कुल बिल्कुल। ब्लैक हाँ। बिल्कुल प्योर नहीं होता। तो उसको इस OLED में कवर किया गया था, बिल्कुल क्लियर आपको डीप कलर्स नजर आते थे और इसका जो डिस्प्ले था वो भी अच्छा था। इसका डिस्प्ले भी बाकियों से ज़रा जी। मुख्तलिफ है। सो बढ़ते हैं जी अरजान की अगली स्लाइड, ये आपकी ये लास्ट स्लाइड है जी जी लास्ट आपकी। स्लाइड है, क्वांटम लाइट एमिटिंग डायोड QLED। तो इसमें जो है ना फ्रेम रेट का आपने सुना होगा जी। तो उसमें जो है ना फ्रेम रेट बेसिकली ये होता है कि जो पिक्चर जब चेंज होती है ना, कोई सीन चेंज होता है या कुछ पिक्चर शिफ्ट होती है तो उसमें बीच में थोड़ा सा गैप सा आता है, पिक्चर अटकती है, ब्लैक हो जाती है स्क्रीन एकदम, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है लेकिन होता है। तो QLED जो होता है ये इसको स्मूथ करता है, जो पिक्चर अटकती है उसको स्मूथ कर देता है, चीज़ें अटकती नहीं है फिर, और जो आपके सीन चेंज होते हैं वो बिल्कुल आपको अच्छा बहुत ही एक्सपीरियंस मिलता है। स्मूथली जो है वो स्क्रीन चेंज। थैंक यू सो मच अरजान। you. इतनी ज़्यादा मतलब हमें लगता है टेलीविज़न और LCDs और LEDs बस यही सब कुछ है, लेकिन कितनी ज़्यादा उसमें इनोवेशंस हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो वेरी Thank मच you. ये जानना। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ वेरी गुड डे। अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं और सबीन देंगे आपका साथ। सेगमेंट है गुड न्यूज़। देख रहे हैं आप राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और आपका दिन मजीद गुड मजीद अच्छा करने के लिए हम ले आए आपके लिए 3 अच्छी खबरें। मेरे साथ रबैका हैं। रबैका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबीन, कैसी हैं Once आप? again, Once अस्सलाम again। देखिए जितनी बार भी हम एक दूसरे को मिलेंगे हम सलामती जो है वो एक दूसरे को देते रहेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये तो एक अच्छी खबर का आगाज़ हो गया। एग्जैक्टली। तो आज की अच्छी खबर क्या है? पहले तो कलर बहुत मजे का, मैंने मेरा फेवरेट कलर है। और आपको पता आपने जो ब्लैक, वैसे फिर नॉर्मली ये कहा जाता है वो खवातीन जो है वो एक दूसरे के अप्रिशिएट एक दूसरे को करें, Exactly. लेकिन ऐसा ही है क्योंकि हम मेकअप रूम में भी एक दूसरे को ये कहते हैं कलर बहुत खूबसूरत है। एग्जैक्टली। अच्छा रबैका, पहली गुड न्यूज़ क्या है हमारे पास? पहली गुड न्यूज़ सबीन बहुत ही अमेजिंग है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ अच्छी खबरें गुड न्यूज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक अच्छी खबर है लेकिन इसके साथ एक और अच्छी खबर भी है। तो आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज़ है वो भी कुछ इसी तरह की है। हम आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने 100 साल में पहली मर्तबा किसी खातून को इंजीनियरिंग प्रोफेसर मुकर्रर किया है। 100 साल में। हाँ। जी। और 1921 से क़याम के बाद अब तक UET में खातून इंजीनियर प्रोफेसर नहीं रखी गई, लेकिन अब डॉक्टर साइमा यासीन ने केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में शमूलियत इख्तियार करके इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आला तालीम की सबसे जो है अगर हम देखें तो एक मिसाल भी जो है वो कायम की है, और सबसे बड़ी नशिस्त पर एज आ इंजीनियर जो है वो तैनात हुई हैं प्रोफेसर। बिल्कुल। अच्छा रबैका, यहाँ पर जो स्टीरियोटाइप्स थे ना जो अभी भी हैं बहुत सारे कि इस फील्ड में खवातीन जो है वो एक्सेल नहीं कर सकती या फिर इस फील्ड में मर्द एक्सेल नहीं कर सकते, दोनों तरफ से स्टीरियोटाइप्स हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो खवातीन हैं वो इन स्टीरियोटाइप्स को जो उनसे मुंसलिक हैं वो किसी तरीके से वो ब्रेक करती जा रही हैं, और हम देखते जा रहे हैं कि ऐसी ऐसी फील्ड्स में अपने आप को मनवा रही हैं कि यहाँ हम न्यूज़ सिर्फ पढ़ रहे होते तो हम बड़ा प्राउड फील कर रहे होते। और सबीन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइमा को अपने डिपार्टमेंट में 22 के स्टाफ में वाहिद प्रोफेसर होने की वजह से डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन जो है वो भी मुकर्रर कर दिया गया है, जो कि अगर आप देखो कि एक UET जो यूनिवर्सिटी है उसमें 100 साल में कभी भी एक वो जगह उस हवाले से किसी को नहीं दी गई, लेकिन दी गई तो एक खातून को दी गई, जो कि बहुत ही फ़ख्र की बात है। तो मेरे ख्याल में ये एक गुड न्यूज़ के अंदर 2-3 जो है वो गुड न्यूज़ हमें नजर आ रही है। जबरदस्त। रबैका, मेरे पास भी बहुत अच्छी खबर। क्या खबर है? यंग जनरेशन कहा जाता है ना, अभी आजकल कुछ ऐसे ऐसे काम कर जाती है कि हम सब हैरान रह जाते हैं और दिल जो है वो बहुत खुश हो जाता है उनके काम देख के। तो ऐसा ही एक ज़बरदस्त काम किया है कराची के नौजवानों ने। ठीक है, उन्होंने कराची में एक सफाई मुहिम उन्होंने स्टार्ट की है। सफाई निस्फ़ ईमान है और वो उसको डेफिनेटली उन्होंने उसको आगे परस्यू किया है। तो इसमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों को वो साफ़ करते हैं और उसके दरो दीवार पर जो है वो खूबसूरत रंग बिखेर देते हैं, जिससे जो इलाके का नक्शा होता है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। कि एक जगह कभी कूड़े का ढेर अगर पड़ा हुआ था तो वो उसको साफ करके वहाँ पर जो है वो कलर्स, जिस तरह से स्क्रीन पे भी हम देख रहे हैं अभी कि पेंटिंग किस तरह से वो वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, और जो दीवारें डेफिनेटली रबैका एक
मैं देख रही हूँ बिल्कुल चेंज हो गया, नक्शा ही एक जगह का चेंज हो गया। वो जैसे जिस तरह कहा से जाता है मेहनत की। ना आफ्टर एंड हाँ। बिफोर, तो डेफिनेटली ये ऐसे ही है जैसे आफ्टर एंड बिफोर। कितनी खुशी हो रही है मुझे लगता है सबीन, बिल्कुल, हाँ। जो रंग होते हैं वो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत ही मुझे लगता है पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, पॉजिटिविटी भरते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि कलरफुल चीज़ों को अपने रूम से आप डेकोरेट करें, अपने रूम को जो है इन चीज़ों से डेकोरेट करें तो आपके अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपको पता है ना, रंग जो है वो कॉन्फिडेंस भी देते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल रेबेका, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये बेसिकली स्टूडेंट्स हैं और ये मुख्तलिफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने एक ग्रुप बनाया है और ये वाओ। डिफरेंट कराची के इलाकों में जाकर इस तरह से सफाई करते हैं और फिर जो है वो वॉल पेंटिंग कर देते हैं, जिससे पूरा नक्शा बदल जाता है। और जो शहरी हैं रेबेका वो बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि अगर जब आप कभी कोई 2 या 3 लोग भी एक इलाके के एक इनिशिएटिव ले लेते हैं कि उन्होंने इस जगह को साफ़ करना है, तो शायद उसी इलाके के लोग हैं कल को कहीं वहाँ पर गंद बिखेरते हुए, कोई कूड़ा फेंकते हुए 10 दफ़ा सोच रहे होते हैं कि हमारे सामने इतनी मेहनत हुई है, ये काम हुआ है, तो अब हमें इसको जो है वो गंदा नहीं करना चाहिए। और इस पे एक चीज़ मैं ऐड भी करूँगी कि मुझे लगता है कि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ख़ास तौर पे वो जिस तरह आपने बताया कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलके ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। अगर आप कोई भी इनिशिएटिव मिलकर लेते हैं, अपने इलाके की हद से आप शुरू करते हैं, बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि आप अपने इलाके के लोगों को ज़रूर उसमें इन्वॉल्व रखें कि अब वो लोग भी जो है वो साथ आ जाएं। बिल्कुल रेबेका, और अगली खबर आपके पास अच्छी अगली खबर है हमारे पास। इस वक्त जापान में जिस तरह हम जानते हैं कि ओलंपिक्स जो है उसके मुकाबले जारी हैं और जीतने वाले खिलाड़ियों को सोने, चांदी और कांसी के जो तमगे हैं वो दिए जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये सारे तमगे जो हैं वो रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाए गए हैं। अच्छा। बिल्कुल। ओलंपिक्स खेलों के लिए सोने, चांदी और कांसी के तकरीबन 5000 तमगे दरकार थे और ऑर्गेनाइजर्स ने मुल्क गिर सतह पर तकरीबन 2 साल पर मुहित मुहिम में लोगों से इनके पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं वो इकट्ठे किए और गैर ज़रूरी सामान निकालने के बाद जो है इससे तकरीबन 32 किलोग्राम सोना, 7700 पाउंड चांदी और 4850 पाउंड कांसी जो है वो हासिल किए गए, जिससे जो है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए तमगे बनाए गए हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान में जो है रिसाइकल मटेरियल बनाने तमगे जो है बनाने वाला वो पहला मुल्क बन चुका है। मैं अब बहुत अप्रिशिएट करूँगी इस न्यूज़ को, क्योंकि हम अब बेसिकली जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंट के इश्यूज़, जो प्लास्टिक का यूज़ होता है और जो जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक, तो हम चीज़ों को बेसिकली रीयूज़ किस तरह कर सकते हैं उस मटेरियल को जो हमें लगता है कि शायद ये अब यूज़ नहीं हो सकता, इसको हम फेंक दें, डिस्पोज ऑफ कर दें, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी शायद, तो उस मटेरियल को आप किस तरह से अब यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो भी ओलंपिक्स के लिए, ओलंपिक्स के तमगे बनाने के लिए। तो डेफिनेटली एक बड़ी बात है और इससे बहुत कुछ हमें भी सीखना है। मुझे लगता है घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं ना हमारे भी कुछ इस तरह अगर पड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है उसको भी यूटिलाइज कर, बजाय इसके कि हाँ फेंक दें, चीज़ तो आपने ली हुई होती है तो उसकी कदर आपको करनी चाहिए। आर्ट वर्क आप कर सकते हैं, आप घर में किसी कॉर्नर को डेकोरेट कर सकते हैं। वो जिस तरह हम सेकेंड गुड न्यूज़ थी उसको हम कलर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच रेबेका, थैंक यू, हम दोनों को थैंक यू, बिकॉज हम दोनों जो है वो अच्छी अच्छी खबरें लोगों के लिए लेकर आते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अच्छी अच्छी खबरें तो होगी, लेकिन ट्रेनर काशिफ ने कहा कि सुबह सुबह उठें, ज़रा वर्कआउट करें जल्दी जल्दी। ब्रेक के बाद मिलते हैं ट्रेनर काशिफ से, फुल बॉडी वर्कआउट करवाएंगे आज वो हमें, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और साथियों आज का जो हमारा वर्कआउट है उससे पहले आपने अच्छी अच्छी खबरें सुन ली हैं और अच्छी खबरों से एनर्जी लेवल यहाँ तक पहुँचता है, तो वर्कआउट भी हमारा जो है वो एनर्जी लेवल को मल्टीप्लाई करेगा हमारी, और फिर हम सुकून की हालत में आराम करेंगे, सुकून करेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि गुड न्यूज़ से ये है कि अच्छा फील किया हमने, फील गुड किया, वर्कआउट से भी और अच्छा फील करेंगे और रिलैक्स होंगे। साथियों आज का जो हमारा वर्कआउट है कैलोरीज बर्न करेंगे, बॉडी को एक्टिवेट करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डंबल्स के साथ, इक्विपमेंट के साथ, मशीन्स के साथ कर करके हमें बॉडी वेट के साथ भी चैलेंज देना पड़ता है कार्डियो वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ करने के लिए, हार्ट रेट को एलिवेट करेंगे इस तरीके से। साथियों इसमें हमने क्या करना है, हमने लेट्स टॉक अबाउट द रूटीन, हमने सर्किट करना है, राउंड्स करने हैं, हमारी 4 से 8 इन बिटवीन समवेयर अराउंड, क्योंकि टाइम की कैद होती है हमारे पास, वक्त की कैद की वजह से जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी, वर्जिश की हरकत होंगी, उनका गुलदस्ता मैं पेश करूंगा। राउंड्स 3
to 5 राउंड्स करने हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ आप 2 राउंड्स भी कर सकते हैं, आप 8 राउंड्स तक भी लेके जा सकते हैं। साथियों शुरू करते हैं। हमने हाई नीज करने हैं और हमने इसमें दौरानिया रखना है। साथियों दौरानिया किस चीज़ का? आपने 30 सेकंड्स तक हर वर्जिश की हरकत करनी है, ठीक है, नॉन स्टॉप, हाई नीज, फुल रेंज। ये नहीं करना, कोशिश करनी है लेकिन हाई नीज, आई वांट हाई नीज, फुल रेंज में 30 सेकंड्स तक। और ख्याल रहे कि आपका जो पाँव लुढ़क गया तो इंजरी हो जाएगी। पूरा पाँव या तो पंजे में रहिए, इंटायरली ग्राउंड के ऊपर पंजा रहे या पूरा पाँव रहे आपका, ताकि आप कंफर्टेबली वो वर्जिश की हरकत परफॉर्म कर सके। 30 सेकंड करने के बाद इसके बाद हमने करना है इंच वार्म्स। कीप गोइंग साथियों, ठीक है। 30 सेकंड्स तक हर वर्जिश की हरकत में हमने मूव करते रहना है और हमने बीच में 30 सेकंड का ही ब्रेक लेना है। 30 सेकंड में ही हम क्या करेंगे, सुकून की हालत में जाएंगे। सांस लेते रहिएगा, नाइस एंड कंट्रोल, क्योंकि हम लोग काम ही कर रहे हैं एंडोरेंस पे, थकान पे काम कर रहे हैं साथ में, तो हमने कार्डियोवैस्कुलरिटी पे काम करते हुए बॉडी को मूव करते रहना है 30 सेकंड्स तक। नोट कीजिए, लॉक चाहिए बॉडी, नाइस एंड कंट्रोल, स्मॉल स्टेप्स, फुल रेंज। फुल रेंज जब मैं कहता हूँ इसका मतलब होता है ऑल द वे, डोंट चीट, फुल रेंज 30 सेकंड्स तक। कीप मूविंग, कीप गोइंग। इसके बाद साथियों हमने क्या करना है, 30 सेकंड्स हो गए, 30 सेकंड की ब्रेक। तीसरी हमारी वर्जिश की हरकत है, हमने क्या करना है, प्लैंक रोटेशंस। किस तरीके से, यूं आएंगे, रोटेट ऑल द वे 30 सेकंड्स तक। कीप मूविंग ऑल द वे। रोटेशन चाहिए 30 सेकंड्स की, फुल 180 जाएंगे साथियों, ऑल द वे, नाइस एंड कंट्रोल, 30 सेकंड्स तक। इसके बाद इसी पोजीशन पे रहते हुए वापस आएंगे। ये तो ट्रांजिशन मैंने आपको बताई है, बट यू ना टेक 30 सेकंड्स ब्रेक फॉर गुड 30 सेकंड्स, राइट। क्या करेंगे हम साथियों, फुल रेंज ऑल द वे बैकअप, ऑल द वे अप, फुल रेंज। देखिए मेरे घुटने मेरे हाथों से भी आगे आ रहे हैं, शोल्डर ब्लेड से भी आगे आ रहे हैं। कैसे, देखिए ऐसे, फुल रेंज ऑल द वे 30 सेकंड्स। मेंढक बन गया हूं मैं। 30 seconds guys, full range, nice and control, speed, pace according to your strength, your body type, जिस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। 30 seconds पानी की सिपिंग। आई एम ऑल राइट, डोंट वरी। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए कि इट्स नॉर्मल। 30 सेकंड की ब्रेक चाहिए आपको, साथ साथ आपको पानी भी पीना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी वर्जिश की हरकत है साथियों, हमने करने कुकॉन्स। वन ऑफ माई फेवरेट नेम वर्जिश की हरकत में, कुकॉन्स, फुल रेंज। ये सिंपल वर्जन था, थोड़ा सा एडवांस करते हैं एंड फुल क्रंच ऑल द वे 30 seconds, कीप मूविंग गाइस ऑल द वे। मुझे मालूम है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ करें। यस, कीप गोइंग 30 seconds गाइस। इसके बाद हमने क्या करना है, बियर क्रॉल्स। कीप मूविंग गाइस, कीप मूविंग 30 seconds ऑल द वे व्हेरेवर यू आर। घर पे, पार्क में, जिम में, कहीं पे भी इस वक्त आप हैं, फुल रेंज के साथ बियर क्रॉल्स करने हैं। कीप गोइंग साथियों ऑल द वे, कीप मूविंग 30 seconds तक नॉन स्टॉप। इसके बाद साथियों क्या करेंगे, पुशअप्स 30 seconds राउंड द क्लॉक, कीप मूविंग
30 सेकंड्स। कितनी एक्सरसाइज होंगी साथियों, नोट किया आपने? 4 से 8 के दरमियान मैंने कहा था। जितनी भी हुई है राउंड करना है। ये हुआ एक राउंड कंप्लीट। सांस बढ़ी, इट्स नॉर्मल, कोई मसला नहीं है। अब आपने 30 सेकंड का ब्रेक लिया हर राउंड के बाद, हर वर्जिश की हरकत के बाद, और आपके राउंड्स 4 to 8 समवेयर अराउंड 2 राउंड्स भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन योर फिटनेस लेवल, मैक्सिमम कैलोरीज बर्नर, हार्ट रेट, एलिवेट, कार्डियोवास्कुलरिटी, ज़बरदस्त। साथ ही ये था आज का हमारा एक्सरसाइज का सेगमेंट। अभी हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ होंगे गुरु जलाल और सबीन। बात करेंगे कुछ डिशम प्रैक्टिस की। ये है राइजिंग पाकिस्तान, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और जिन लोगों को डर लगता है बाज़-औक़ात कहीं जाते हुए, कहीं उनको डर लगता है उनके साथ कोई मगिंग ना हो जाए, कुछ ऐसे इंसिडेंट ना हो जाए, तो वो इस तरह के जितने भी डर हमारे अंदर होते हैं, खौफ होते हैं, उससे हमें निकालने के लिए आते हैं हमेशा गुरु जलाल अपनी एक स्टूडेंट के साथ। जलाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान। हानिया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जलाल साहब, आज हमने कहा कि हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एक नॉर्थ स्टार का भी आपने मुझे बताया, नॉर्थ स्टार क्या है वो भी हम रिवील करेंगे। इसके अलावा हमने लोअर बॉडी जो टेक्निक्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, किस तरह से आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। उससे पहले मेरा एक सवाल है हानिया से, बड़ा ज़रूरी। गो अहेड। हानिया, आज बहुत डिफरेंट कॉस्ट्यूम है, आज थोड़ा सा ईस्टर्न ड्रेसिंग, और बिकॉज हमेशा हम देखते हैं ट्रैक सूट में होती है जी, पंचिंग वंचिंग चल रही होती है, इसकी क्या वजह है? तो ज़्यादातर जैसे कि आप देखें पाकिस्तान की जितनी भी ख़वातीन होती हैं वो शलवार कमीज़ में होती हैं, जैसे नेशनल का वो लिबास है क्लोथ्स, तो मैंने कहा शलवार कमीज़ पहनते हैं। बिकॉज जो नॉर्मल रूटीन में हमारे साथ रूटीन में हम ये चीज़ें पहन रहे होते हैं, तो अगर इस दौरान मगिंग होती है या कोई आपके साथ ऐसा खुदा न खासा इंसिडेंट हो जाता है, तो ऐसे कॉस्ट्यूम में आप किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को? गुरु जलाल, ओवर टू यू। रेडी, तैयार या हैं हानिया जी? एब्सोल्युटली। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि पहले हम इनको एग्जिबिट कर रहे थे, आज के लेसन में हम जिसे हम ज़रा टीचिंग की तरफ और सिचुएशन बेस्ड लेसन होगा। ठीक है। अब जो टेक्निक्स अभी हम दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉर्थ स्टार, वो बेसिकली हमने आज जो डिवाइड किया है प्रेशर पॉइंट्स अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, जो पहले मैंने प्रोग्राम्स में एक्सप्लेन किया है। लोअर बॉडी में 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं, एक जिसे हम कहते हैं पैरालिसिस पॉइंट और दूसरा है नॉर्थ स्टार, दैट इज अ स्ट्राइक बिटवीन द लेग्स। वो बहुत कॉमन है, ठीक है, और बहुत पावरफुल है, क्योंकि वाकई में चोट लगने के बाद आपको नॉर्थ स्टार ही नजर आता है, तबीयत साफ हो जाती है। मैं वही सोचूं कि सही नाम जो है ना वो सही सोच के रखे मेरे टेक्निक्स के नॉर्थ। इससे पहले हम व्हाइट चॉकलेट की बात भी करते आ रहे हैं, अभी नॉर्थ स्टार की हम बात कर रहे हैं। वो ताकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि एक 6 साल के बच्चे को भी ये चीज अट्रैक्ट करे, और इन नामों की वजह से वो भूलेगा नहीं या भूलेगी नहीं, ठीक है? बिल्कुल। तो इसमें पहला जो हमारा स्ट्राइक है उसमें ये दिखा दूं कि जो चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं, जैसे हम कहते हैं फोकल एक्शन पॉइंट्स टीचिंग, ठीक है ना? ठीक है। इसमें मकसद ये है कि जो देख रहा है एक टेक्निक दिखाना, और ये सिचुएशन तब है जैसे ख़वातीन मुख्तलिफ जगहों में मग होती हैं, जैसे वेरी कॉमन, हर जगह बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, कार पार्किंग है, लेट नाइट है, तो जहाँ निकलती हैं अकेले निकलती हैं टूवर्ड्स ए कार, तो उन सिचुएशन में आपके बचाव के लिए हाउ टू रिएक्ट, ठीक है ना? तैयार है आनिया? सबसे पहली चीज रेड पैड। अभी ये दिखाना है कि इसमें हम 2 स्ट्राइक्स यूटिलाइज कर रहे हैं। पहला है इन स्टेप, ठीक है ना? वो इन स्टेप क्या होता है जी? ठीक है, आर यू रेडी? स्ट्राइक, बड़ा आराम से गो 1, ये अब थोड़ा सा स्पीड से 2, अच्छा 3। इस एक्शन में याद रखिएगा, एक दफ़ा स्ट्राइक करके या रिएक्ट करके आप ओपोनेंट को, ये नहीं कि आप देख रहे हैं कि अगला मैंने तो मार दिया, अगला रिएक्शन भी फौरन, अगला फौरन आपको उड़ा कर रख देता है। जब स्पेशली यू हिट तो रिकरिंग एक्शन होता है, कम से कम 6-7 दफ़ा, ठीक है, ताकि एक ना एक स्ट्राइक हो। अब जैसे गो स्पीड 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ तक पहुंचने का मगिंग का मतलब है क्लोज प्रोटेक्शन। अब अगला इतने दूर नहीं होगा, जब भी सिचुएशन क्रिएट होगा वो सेकंड्स में होगा, ब्रेक डाउन होगा।
ठीक है। जब वो होगा आपके ऑरा इस इर्द गिर्द चारों तरफ क्लोजर कांटेक्ट, ओके, तो ज्यादातर डैमेज इन सेकंड्स होते हैं, जो ब्रेक डाउन होता है, चिन तोड़ दिया, मुंह तोड़ दिया, गर्दन नाक पे तोड़ मार दिया, दिया, हिला दिया, दैट इज कॉल्ड सीपी क्लोज प्रोटेक्शन। Okay, ठीक है ना। उसके लिए ये जो स्ट्राइक आपने देखा है, इससे पहले अगर बंदा बहुत ही क्लोज है, कांटेक्ट मग कर रहा है, आपको ग्रिप किया हुआ है, उसमें नी इस्तेमाल होता है, घुटना। ओके, आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3 फास्टर, 1 स्पीड स्पीड स्पीड, और ये इस तरह नहीं, नेशनल एंथम नहीं है, आराम से रिलैक्स ओपन अप। ठीक है ना। और ये एक पॉइंट है कि खवातीन को दे हैव टू बी एग्रेसिव। ठीक है, यू आर डिसेंट, यू आर डिसिप्लिन, बट देयर इज अ टाइमिंग एंड सिचुएशन। वहाँ पे जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है, यू हैव टू टीच अ लेसन। सो बेसिकली जहाँ पर आपको एग्रेशन शो करना चाहिए वो एक्चुअली ये वाले इंसिडेंट्स ठीक। होते हैं कि यहाँ पर आपको अपना एग्रेशन, खातून है मर्द है कोई भी है, आई थिंक के वो आपको शो करना होता है बिल्कुल। एज इट इज। जलाल साहब, एक तो ये है कि ये जो अभी जी ये जी जी आप जब इजाजत देंगे तो ये हाँ। एक्शन किया, अभी तो मेन सीक्वेंस अभी ये करके दिखाएंगे आपको। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही थी कि ये तो ये टेक्निक्स है ना, जिस तरह से कि हम सीखी हुई है, इसमें प्रैक्टिस की आप बता रहे हैं कि ज़रूरत भी होती है, क्योंकि फ़ौरन ये हिट कर रही है अपनी टांग से। तो मैं पूछना चाहूँगी कि नेचुरल रिएक्शन वैसे क्या होता है, Beautiful. इसमें डिफरेंस क्या है? नेचुरल अभी क्या मैं अभी इसकी के बीच में करके दिखा दूँ आपको? करके दिखा दें। ठीक है। अच्छा, नेचुरल रिएक्शन ये है कि ये अगर यहाँ से चल के सीधा जा रही हैं ठीक है। अगेन, तो नेचुरल रिएक्शन ये कि फॉर एग्जांपल जैसे आप हैं या कोई भी मुझे बताती हैं कि फर्स्ट डे है, मैंने सीखना है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ट्रेंड है। मैं ज़्यादातर ऐसे भी लोगों को चुन रहा हूँ, जैसे कि आप हैं, ये हैं, रेबेका है, तो दे नीड नो बैकग्राउंड। बिल्कुल। तो नेचुरल रिएक्शन का मतलब है, अगर ये डार्क एरिया में चल के आ रही हैं सामने और मैं यहाँ खड़ा हूँ अंधेरे में छुप के, ठीक है। तो यू टेक अ वॉक, और ये मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ, दैट्स अ Okay. नेचुरल रिएक्शन। Okay, इसके okay, लिए okay. किसी मार्शल आर्ट की जरूरत नहीं है। उसके बाद आराम से ये बाहर निकलेगी और ये ठीक है, पंच। राइट। Face पे अब जो है वो यही हिट चीज कर हम देगी। थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। लेकिन ये दान शान नहीं टूटने चाहिए। ठीक है, राइट, ओके। बस अब मैं यहाँ बचा के- छुप के खड़ा हूँ जी, यहाँ पे एक डार्क एरिया में, ये पार्किंग में जा रही हैं, अंधेरे में जा रही हैं। आर यू रेडी? Yeah. रिलैक्स, गो। पंच। ये, अब जरा थोड़ा तेज, जबरदस्त, ठीक है। ठीक है ना, रेडी, स्पीड अप, गो। दैट्स बच गए, बच गई। ठीक है। हमारे सेट पे आप हमेशा आते हैं ना, तो अच्छा, आप ये भी याद थोड़ा- रखिए कि दिस इज अ नाइफ। ठीक ठीक है ना, ये ताकि मकसद ये नहीं कि टीच करने में अगला को चोट लग जाए। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस नाइफ का देखें, ये बिल्कुल फारे है, ठीक है, ये तो आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल। हमने ठीक है नहीं- ना, हाँ। ताकि लोगों को मैसेज ही ना कि लेके आ गया एक्चुअल। तो नहीं, ट्रेनिंग में artificial हमेशा है। इसी तरह की मटेरियल ये इस्तेमाल बेसिकली होती है। हम प्रॉप्स के तौर पे बिल्कुल जी। यूज करते अब हैं। हम आ जाते हैं एक्चुअल सीक्वेंस पे। हाँ जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट स्टूडेंट, जी, लेकिन हमें हमें ज़रा सख्ती करनी पड़ती है, क्योंकि जब सिचुएशन होता है वो आपका दोस्त नहीं होता है उस वक्त। इट्स वेरी हार्ड द स्ट्राइक। जैसे मगी में पहला ये कि ये मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आराम से नहीं करेगा, वो ज़बरदस्ती करेगा, दैट इज दिस मोशन। ओके, ठीक है, एज अ टीचर, बिकॉज अ फीमेल हमारे यहाँ नहीं है, लड़की है, इसको ना करो, नो। सिचुएशन के लिए तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि शी शुड रिएक्ट। ठीक है, रेडी। अब बहुत ज़्यादा केसेस में अगर मैं यहाँ हाथ रखता हूँ, वो डाइवर्ट करती हैं जो राइट वे नहीं है, जैसे सामने की तरफ जा रही है ये। बिल्कुल। ना 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 ना, सुन, सामने का मतलब यहाँ से आगे की तरफ जा रही है, Okay. दैट इज़ रॉन्ग। यूजुअली बहुत आराम से ये पैर आप साइड पर रखे, टर्न कर अंदर से, बेटा बात सुन लिया करें, इधर से टर्न, ये पैर, ओके, गुरु जलाल एक सख्त टीचर। टर्न, पूरा टर्न। ये याद रखिए, इन्होंने भी ये फर्स्ट टाइम कर रही हैं, ठीक है, इससे पहले हमने 5 मिनट लगाए हैं स्टूडियो में। बिल्कुल। ठीक है ना, वो इसलिए कि जो देख रही हैं खवातीन, दे कैन डू इट इजीली। इसके बाद नेक्स्ट है, ये बड़े आराम से शी इज गोना स्ट्राइक नी, ये बेशक हाथ रखे ऊपर कंधे पे मेरे, स्ट्राइक 1 फास्टर, 1 2 3, ये बिटवीन द लेग्स है। ठीक है ना, ठीक, और दूसरा अगर थोड़ा डिस्टेंस और हो जाता है पीछे, तो ये स्ट्राइक कर रहे हैं बिटवीन माई लेग्स, फास्ट स्पीड, गो 1 2 3, ओके। अब आराम से। तो आपको अब समझ में आ गया कि मैंने पैड क्यों रखा है। इफ शी हिट्स मी सो हार्ड बिटवीन द लेग्स, मैं तो एक ने 6 नॉर्थ स्टार्स देख रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, अब हम ये चीज करेंगे, वापस आ जाए, तैयार हैं आप? ठीक है, रेडी, सामने। अब ये मेरा ग्रिप है और बड़ी सख्ती से मैं इनको स्ट्राइक कर रहा हूँ। ये देखें, ये पीछे टर्न करें, यहाँ से टर्न करें, यहाँ से बाहर निकलना है, दोबारा करें, वंस मोर, ये आउट, पैर बेटा, पैर, और ये
और दिमाग भी इस्तेमाल करना है थोड़ा सा। ये टर्न टर्न ये, और उसके बाद पकड़ के फौरन नहीं, 1 2 3 4, और थोड़ा और पीछे। अगर मुझे ज़्यादा चोट लगा है तो शिन गो, 1 2 3 4, ये स्ट्राइक कर रहे हैं बिटवीन द लेग्स। ओके ठीक है अच्छा, ये जो एक चीज़ इसमें है कि बाज़-औक़ात अगर कोई आपको पीछे से इस तरह से पकड़ने की कोशिश करता जी। है, तो उस सूरत में जो हम आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं बिल्कुल। तो वो गलत है। बिल्कुल। हमें बेसिकली उसको पीछे मुड़ कर ही हमने हिट करना है, बिकॉज अगर आप आगे होंगे तो उसकी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये पॉइंट है यहाँ पे, Very ये strong समझना point. भी ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त जो है ना, हाँ, जो सिचुएशन में जब आप पीछे को ग्रिप करूंगा मैं जितना ज़्यादा, ठीक है ना, उसमें दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप कोशिश करते हैं कि जोर के अगेंस्ट जोर, नो, अब जितना जोर लगाएंगे वो ग्रिप और स्ट्रांग करता रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है मैं क्योंकि एक बिल्कुल एक लेमैन के तौर पे मैं बिल्कुल। क्वेश्चन कर रही हूँ कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो बाजू आपका तो दिमाग, आपकी सेंसेस ही काम नहीं कर रही होती उस टाइम कि आपको क्या करना है। करेक्ट। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि राइट सिचुएशन पे क्या करना है आपने। ठीक है। आप मेरे पीछे जाएं, ताकि जो थोड़ी सी गलतियां इनकी तरफ से हुई हैं वो ताकि हम व्यू करें। ठीक है। जब ग्रिप इस वक्त ओके। आई एम इन हर प्लेस, तो आप ये ग्रिप कर रहे हैं और बड़े आराम से, मुझे पता है आपका ग्रिप बड़ा सख्त है। ये टाइट, मेरा मुंह बंद कर दिया तो ये ठीक। अब ठीक है, अब बजाय इसके कि मैं आगे जाऊं, ठीक है। आई विल बी सेंसिबल इनफ कि ये देखिए मैं पहला काम करूंगा, इस हाथ को लॉक करूंगा। ठीक है। लॉक किया, उसके बाद देखें मैं टर्न अंदर को करके ये बाहर कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, इनसे ये गलती होगी, ये इन्होंने जब मूवमेंट दिया, ठीक है, व्यूअर्स को दिखाने की, इधर ही टर्न कर वो बस देते ऐसे हैं, स्ट्रेट ठीक है ना? टर्न हुई। तो ये हमने किया था ताकि हम कन्वे कर सके उन व्यूअर्स को कि ये मिस्टेक हो सकती है। तैयार है? ओके चलें जी। ये हाँ ठीक है, मेरे मुंह बंद करने के चक्कर। ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ग्रिप, ये करूंगा नहीं ऐसे, होगा। हाँ। सो आई स्टॉप, आई टर्न इनवर्ड्स, ये ओके। ठीक है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है यहाँ से नी और शिन, ये करके दिखा चुकी हैं। दिस इज द है। बेसिक टेक्निक जिसको कहते हैं हम नॉर्थ स्टार। हाँ, जैसे आपने बताया कि इस हमारी सेगमेंट का मकसद बेसिकली यही होता है कि लोग यहाँ से टेक्निक, अगर उनको नहीं रसाई हासिल किसी सेल्फ डिफेंस के ऐसे सेंटर जाके वो सीखें, कोई ट्रेनिंग लें, तो मकसद ये है कि यहाँ से वो एक स्टेप सीखें और फिर घर में उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस जो है, नेचुरल रिएक्शन तो अपनी जगह सेंसेस में रहना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ज़रूरी है कि आप इन टेक्निक्स को बार बार हम लोग जो है वो प्रैक्टिस करें। जलाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स, मैं खुद इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीखती हूँ। देखते हैं नेक्स्ट आप हमारे लिए क्या लेकर आते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अब बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ नजमुल हसनैन हैदर साहब मौजूद होंगे, जो कि एक इंटेलेक्चुअल हैं और इसके अलावा पोइट भी हैं, पंजाबी पोइट हैं, लेकिन वो पंजाबी में सूफ़ी पोइट्री बहुत अच्छी करते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत का इनका एक अलग ही अंदाज़ है। इनसे गुफ्तगू होगी। तौसीक हैदर साहब हम इनकी मुलाकात करवाएंगे हम सबसे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।